मैं गिरजेश राव अपने चैनल पढ़ो रिंकू में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण के आधार पे हम लोगों ने किया था शब्दों के कितने वर्गीकरण होते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे शब्दों के 5 वर्गीकरण होते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। कौन कौन से होते हैं दोहरा देता हूं मैं। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उत्पत्ति और रचना के आधार पे, उत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। हम पूरी जानकारी देंगे आपको और सरल तरीके से, ताकि आपके आगामी परीक्षाओं में यूपी टेट हो, जूनियर हो, सुपर टेट हो या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये सफलता की कुंजी होगी। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पे। व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। तो व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, ये जानेंगे हम लोग। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रूढ़ शब्द क्या होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाएगा। ये पूरी चीज, रूढ़ शब्द जिनका सार्थक खंड न हो, जिन शब्दों को तोड़ने पे, जिन शब्दों को अलग करने पर कोई भी अर्थ की प्राप्ति न हो, उन्हें कहते हैं रूढ़। क्या कहते हैं हम लोग? रूढ़ कहते हैं। वे शब्द जिनको तोड़ दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, संधि कर दी जाए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उनकी संधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि संधि सार्थक शब्दों का मेल होता है। तो जहां पे सार्थक शब्द न हो अलग करने पे, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे क्या होगा? पहला दिया हुआ है दिन। दिन को आप करेंगे, क्या कर सकते हैं? द धन इन या दी धन न, कुछ भी कर लें, आपको किसी भी प्रकार के सार्थक शब्द की प्राप्ति नहीं होगी। तो जिनमें, जिनको अलग करने पर सार्थक शब्द की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे दिन। उसी प्रकार से दूसरा क्या है दिया है? घर। घर को भी आप कर लीजिए। घर को भी करेंगे तो क्या होगा? घ धन र, कुछ नहीं मिला। उसी प्रकार से मुंह, उसी प्रकार से घोड़ा, घ धन ओड़ा। ठीक है, घ धन ओड़ा कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से इसमें किसी भी सार्थक शब्द की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे जन, तो ज धन न, या बल, ब धन ल, तेज, त धन एज, या ते धन ज, चल, कमल, कमल, क धन म धन ल। किसी भी प्रकार से सार्थक शब्द की प्राप्ति न हो, उसे क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे दिन, घर, मुंह, घोड़ा, जन, बल, तेज, चल, कमल, नल और देश, काल। ये इंपॉर्टेंट शब्द भी हैं, क्योंकि मैं चुन के लाया हूं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जिनको आप याद भी कर सकते हैं कि दिन, घर, मुंह, घोड़ा, जन, बल, तेज, घर, तेज, चल, कमल, नल, देश, काल। तो ये सब रूढ़ है। जो रूढ़ शब्द होते हैं, उनको अलग करने पर किसी भी सार्थक खंड की प्राप्ति नहीं होती, सार्थक शब्द नहीं बनता। जो अलग होता, उनका कोई अर्थ नहीं होता, तो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहा जाता है। शब्दों के वर्गीकरण में रचना या बनावट के आधार पे पहला है, क्या होता है? रूढ़ होता है। तो रूढ़ जिनको अलग करने पर किसी भी प्रकार के अर्थ की प्राप्ति न हो। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है? आगे करा यौगिक शब्द। दूसरा प्रकार क्या है? यौगिक शब्दों का है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक अर्थात योग किया हुआ। योग किसका होता है? 2 शब्दों का होता है। 2 शब्दों का योग करना है। 2 शब्दों के मेल से बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? जो 2 शब्दों के मेल से बने हो। ठीक है, अब आगे देखिएगा। इसमें आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है
इनकी रचना तीन प्रकार से होती है। तीन प्रकार से होती है। किससे होती है? उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। ये मैंने पहले ही बताया है कि शब्दों की जो रचना होती है, यौगिक शब्द जो बनते हैं वो तीन प्रकार से बनते हैं। या तो आगे उपसर्ग लगा होगा, या तो प्रत्यय लगा होगा, या तो समास लगा होगा। तो यौगिक शब्दों की रचना कैसे होती है? उपसर्ग से, प्रत्यय से या समास से। तो जब उपसर्ग से होगी तो भी उपसर्ग आगे लगाया जाता है, आपको पता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आगे। आगे लग के शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है, जिससे नए शब्द की प्राप्ति होती है। समास दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो इस प्रकार से नए शब्दों की प्राप्ति होती है। नए शब्दों की प्राप्ति होती है किससे? उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे जैसे क्या कहते हैं? जैसे शिवधन आलय। शिवधन आलय क्या हो जाएगा? शिवालय। ये क्या है? यौगिक शब्द। इसको जिसको अलग करने पर दो अलग अलग सार्थक शब्दों की प्राप्ति हो, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे शिव एक अर्थ है शिव का, आलय का, इसका भी एक, आलय माने घर, इसका भी एक अर्थ है। तो इस प्रकार से शिवधन आलय बराबर शिवालय। उसी तरह से परधन उपकार। परधन उपकार क्या हो जाएगा? परोपकार हो जाएगा। उसी तरह से निह धन रोग। निधन रोग निरोग हो जाएगा। उसी तरह से रसोई धन घर हो जाएगा। उसी तरह से पुस्तक धन आलय हो जाएगा। उसी तरह से वाचन धन आलय हो जाएगा। उसी तरह से देश धन भक्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं जिनको अलग करने पर, जिनको अलग करने पर सार्थक शब्द की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो सबको अलग भी कर सकते हैं, मैंने बताया आपको। क्या होगा? पर धन उपकार। क्या होगा? पर धन उपकार क्या हो जाएगा? परोपकार हो जाएगा। निधन रोग दो शब्द हैं। निधन रोग विसर्ग संधि भी है ये। उसी प्रकार से रसोई धन घर, उसी तरह से पुस्तक धन आलय, उसी तरह से वाचन धन आलय, वाचन धन आलय वाचनालय, और देश धन भक्ति देश भक्ति। तो जिनको अलग करने पर दो सार्थक शब्द की प्राप्ति हो, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। तो ये दो प्रकार हो गए, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक। तीसरा क्या होता है? योग रूढ़ होता है। तीसरे कौन से शब्द हैं? योग रूढ़। देखिए दोनों का जोड़ देना, मैंने इसलिए दोनों पे ध्यान दिया था। पहला रूढ़ है, अर्थात जिनको अलग करने पे कुछ न मिले। दूसरा योग रूढ़ है। दूसरा क्या है? यौगिक है, सॉरी यौगिक है, जिसमें दो शब्दों को अलग करने पे अलग अलग शब्द की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है। तीसरा है योग रूढ़, अर्थात इन दोनों का जोड़ है। यौगिक भी होगा लेकिन रूढ़ भी होगा। ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन उनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। रूढ़ का मैंने मतलब कहा कि जिसको अलग नहीं कर सकते, अर्थात जिसको अर्थ से अलग नहीं कर सकते, वही क्या है? योग रूढ़ है। अर्थात इनका एक है तो ये यौगिक, लेकिन इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात इनको अलग अलग करके अर्थ की प्राप्ति। जैसे पहला है इसमें पीतांबर। पीतांबर, पीत धन अंबर, अर्थात पीला वस्त्र। लेकिन पीला, इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पीत धन वस्त्र। लेकिन हर पीला वस्त्र पीतांबर नहीं होता। पीतांबर जो है किसके लिए रूढ़ हो गया है? भगवान कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। ये कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। योग रूढ़ शब्द हो गया। अगला दस धन आनन। दशानन, दस धन आनन। आनन माने मुख, दस माने 10, जिसके 10 मुख हैं। जिसके क्या हैं? 10 मुख हैं। 10 हैं आनन जिसके। तो 10 आनन, 10 मुख किसी के नहीं होते, लेकिन 10 आनन क्या हो गया है? रावण के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। ये क्या हो गया? रूढ़ हो गया। दशानन किसके लिए? रावण के लिए। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर
कौन? गणेश जी के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? गणेश जी के लिए ऋण हो गया। तो ये क्या हो गया? है योग ऋण। योग क्यों है? क्योंकि लंबा है उदर, लंब धन उदर, लंबा है उदर, दो शब्द हैं, लंबा अलग है उदर अलग है, लेकिन ये गणेश जी के लिए ऋण हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? योग ऋण हो गया। ठीक उसी प्रकार से एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक है दंत जिसके, किसके? गणेश जी के। जलज, ये भी योग ऋण है। जलज, जल धन ज, तो जल, ज माने जन्मा, जन्म, जल में जन्मा, लेकिन जल में जन्मी प्रत्येक वस्तु जलज नहीं होती है। जल में जन्मा क्या है? कमल। कमल के लिए क्या हो गया? ऋण हो गया। उसी तरह से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका? शिव का, ये शिव के लिए ऋण हो गया। नीलकंठ दो शब्द हैं, नीलकंठ कितने हैं? दो शब्द हैं, नील धन कंठ, लेकिन हैं दो शब्द, लेकिन दोनों जब मिल गए नीलकंठ हो गए, तो ये शिव के लिए। उसी तरह से दशरथ है और चार पाई है, चार है पैर जिसके चार पाई। तो इस प्रकार से जो शब्द अलग अलग होते हैं, जो शब्द अलग अलग होते हैं, उनका अलग अलग मतलब होता है, दो शब्दों का मेल होता है, लेकिन वो किसी एक के लिए ही या एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते ही हैं, या एक अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं, उन्हें योग ऋण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा कहीं, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग ऋण होते हैं। याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग ऋण होते हैं, कहीं नोट कर लीजिएगा कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग ऋण होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पे से कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के लिए, देखिएगा और बताइएगा, कमेंट करिएगा क्या है उत्तर इसका। पहला प्रश्न, योग ऋण शब्द है, योग ऋण शब्द कौन सा है? निष्फल है, देशाटन है, रसोई घर है, द हो गया, रसोई घर है, चंद्रभाल है। क्या है भाई बताइएगा, कौन सा योग ऋण शब्द है? निष्फल, देशाटन, रसोई घर या चंद्रभाल। याद रखिएगा, योग ऋण शब्द जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, या सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण योग ऋण होते हैं। चलिएगा इसमें बताइएगा। बिल्कुल सही, चंद्रभाल आंसर सही हो जाएगा। चंद्रभाल, चंद्रभाल, भाल है, भाल पर चंद्रमा जिसके है वह कौन है? शिव है। तो कौन हो जाएगा? शिव। यहाँ पे च सही है आंसर नंबर। अगला प्रश्न, यौगिक शब्द है, यौगिक माने दो शब्दों से जो मिला हो, कौन? स्वाभिमान, कमल, निलय या घर। कौन है भाई यौगिक शब्द? कौन है? स्वाभिमान है, कमल है, निलय है या घर है। घ धन र, कुछ मिला? नहीं मिला। निलय, नि धन अलय, मिला? नहीं मिला। कमल, क धन म धन ल, कुछ मिला? नहीं मिला। मिलेगा किस में? मिलेगा किस में? स्वाभिमान, स्वधन अभिमान, दो शब्दों का मेल कहाँ है? स्वाभिमान में है। तो स्वाभिमान आंसर सही हो जाएगा। तीसरा, तत्सम शब्द है, कौन? पड़ोसी, ये गो है, गोधूम, बहु या शहीद। बिल्कुल सही है, आप लोग पढ़े हैं कई बार। गोधूम जो है आंसर इसका सही हो जाएगा, जो तत्सम शब्द है गोधूम। आगे, देशज शब्द कौन सा है? अगला प्रश्न है, देशज शब्द है कौन? अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा। देशज पूछा गया है। देशज जिसका जन्म गांव में हो, देश में हो, अगल बगल हो या आंचलिक क्षेत्र में हो, वो कौन सा है? कौन सा है? लोटा। बिल्कुल सही, लोटा ऑप्शन सी सही है। अगला, वकील शब्द है। वकील शब्द क्या है? फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है, पुर्तगाल का। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है जिसमें से आपको प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इसलिए अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए तो बताइएगा, वकील कौन सा है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। बिल्कुल सही है, अरबी का प्रश्न है। अरबी का शब्द है, अरबी का शब्द है कौन? वकील। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद हैं कौन से? 1, 2, 3 या 4।
माफ कीजिएगा, इसमें कोई से नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं, कहीं कहीं ये 4 भी लिखा होता है। तो आप जानते हैं उत्पत्ति के आधार पे 5 भेद होता है, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज और संकर। चलिएगा, आखिरी प्रश्न है, ऋण शब्द है कौन? खगेश, नरेश, गांव या दिनकर? कौन सा ऋण है? कौन सा ऋण है? तो ऋण शब्द कौन सा है? खगेश है, नरेश है, गांव है या दिनकर है? सही, बिल्कुल सही है, गांव हो जाएगा, गांव हो जाएगा ऋण शब्द। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो समाप्त, आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।